मैं मोहित नाग प्रकाश आज आपको जीव विज्ञान शिक्षा के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइफ साइंस एज एन इंक्वायरी मेथड। तो लाइफ साइंस इंक्वायरी मेथड में क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं इसमें खोज विधि का अर्थ। खोज विधि का अर्थ तो जॉन डीवी 1910 ने अपनी बुक हाउ वी थिंक में लिखा है कि बचपन की प्राकृतिक सुशील अभिवृत्ति जो प्रबल जिज्ञासा, उपजाऊ कल्पना के रूप में अंकित हो तथा जिसमें प्रायोगिक खोज का फ्रेम हो, वह अवस्था वैज्ञानिक खोज की अभिवृत्ति के बहुत निकट है। तो उन्होंने क्या लिखा कि बचपन की प्राकृतिक सुशील अभिवृत्ति जो प्रबल जिज्ञासा और कल्पना के रूप में अंकित हो, जिसमें वैज्ञानिक खोज का फ्रेम हो, वैज्ञानिक दृष्टि की समझ दिखती हो, वो खोज विधि कहलाती है। प्रोफेसर वुनर के अनुसार इन्होंने लिखा, खोज विधि से शिक्षण का अर्थ है कि ढूंढ निकालना, खोजना, निर्धारित करना और स्वयं के लिए एक आकृति बना लेना। खोज का अर्थ है अनुसंधान द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। तो इससे इनके अनुसार जो परिभाषा दी गई है, उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हम किसी भी प्रयोग को, उसमें बहुत सारी प्रयोग करते हैं किसी भी विषय में प्रयोग करने के लिए, और उसमें जो प्रयोगों के द्वारा जो निष्कर्ष निकलता है उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, जिससे हमें एक सही ज्ञान मिलता है। सकमैन 1966 के अनुसार इन्होंने खोज के चिंतन को की अवस्था वाली अभिवृत्ति कहा है। अनुसंधान प्रक्रिया की प्रविधियां हैं, सीखना तथा उघाड़ना, अनकवरिंग और सत्य की खोज। इन्होंने कहा है कि सीखना और उघाड़ना और सत्य की खोज ये अनुसंधान की प्रक्रिया है। खोज विधि को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का होना आवश्यक है, जैसे भौतिक विज्ञान, भौतिक सामग्री का होना, कार्य करने की स्वतंत्रता, संवेदी वातावरण, निर्धारित केंद्र बिंदु का होना। अगर ये चारों चीज़ बातें नहीं होंगी तो खोज विधि को हम आगे विस्तारित नहीं कर पाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड पीस। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अनेक अवसरों पर देखा जाता है कि मानव अपने हितों की पूर्ति हेतु जंगलों को काट देता है तथा वन्य जीव जंतुओं का शिकार करता है, जिससे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कैसे, आइए हम देखते हैं। पहला है पारिस्थितिकी तंत्र का ज्ञान। पारिस्थितिकी तंत्र का ज्ञान छात्रों को प्राथमिक स्तर से होता है। विविध प्रकार की पारिस्थितिकी जब आपस में संयोग करती है तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। इस ज्ञान से छात्र अपने भी जीवन में पर्यावरण के क्षेत्र में संतुलन एवं विकास के लिए कार्य करता है। दूसरा है खाद्य श्रृंखला का ज्ञान। इस संपूर्ण पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु एक दूसरे का भोजन है। शाकाहारी जीव पेड़ पत्तियों का भोजन करते हैं। मांसाहारी जीव दूसरे जीव जंतुओं का भोजन करते हैं। ऐसे में मानव के द्वारा खाद्य श्रृंखला में असंतुलन किया जाता है तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो हम सभी के लिए हितकारी नहीं है। तीसरा, जैविक अजैविक घटकों का ज्ञान।
प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को प्रदान किया जाता है प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को जीव विज्ञान शिक्षण के माध्यम से घटकों के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को उनके द्वारा प्रभावित करने की प्रक्रिया के बारे में सीख जाते हैं और पोषणीय विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। चौथा है उपभोक्ता वर्ग का ज्ञान। प्राथमिक स्तर पर ही इसका ज्ञान प्रदान कर दिया जाता है, जिसमें छात्र सभी उपभोक्ताओं के बारे में जान जाते हैं। छात्र उपभोक्ताओं की निर्भरता के बारे में जानते हैं। इस प्रकार एक ओर पारिस्थितिकी पोषणीयता में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर पोषणीय विकास का मार्ग प्रशस्त होता है तथा शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध होता है। तो हमने यहाँ देखा कि अभी जितने भी उपभोक्ता वर्ग, पारिस्थितिकी तंत्र का ज्ञान, खाद्य श्रृंखला का ज्ञान, जैविक अजैविक घटकों का ज्ञान, उपभोक्ता वर्ग का ज्ञान, इन सभी ज्ञान को होने की वजह से अभी तक पारिस्थितिकी तंत्र को अच्छे से विस्तृत किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं। रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इकोलॉजिकल बैलेंस। जीव विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से पारिस्थितिकी संतुलन में मानव की भूमिका के बारे में छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही ज्ञान कराया जाता है, जिससे छात्र अपनी भावी जीवन में उन कार्यों को नहीं करते हैं जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होता है। जैसे जीव जंतुओं का अवैध रूप से शिकार नहीं करता है तथा अवैध रूप से पेड़ों को नहीं काटता है। इससे एक और पारिस्थितिकी पोषणता में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर पोषणीय विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। नॉलेज ऑफ बैड इफेक्ट ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। सामान्य रूप से पारिस्थितिकी असंतुलन होने के कारण मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का ज्ञान छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही कराया जाता है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन में पारिस्थितिकी असंतुलन द्वारा उत्पन्न होने वाली बाधाओं का ज्ञान भी जीव विज्ञान के माध्यम से छात्रों को समझाया जाता है, जिससे छात्र उन सभी कार्यों को संपन्न नहीं करते हैं जो पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न करते हैं। इससे एक और पारिस्थितिकी असंतुलन से बचा जाता है, वहीं दूसरी ओर पोषणीय विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। यह सभी व्यवस्था शिक्षा के द्वारा ही संभव होती है। वर्ल्ड लेवल डिस्कशन ऑन इकोलॉजी बैलेंस। अनेक अवसरों पर जैव वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों एवं बुद्धिजीवियों द्वारा विश्व स्तर पारिस्थितिक संतुलन के विषय में विचार विमर्श किया जाता है। इस विचार विमर्श के सारभूत परिणामों को विद्यालय पाठ्यपुस्तकों में समाहित किया जाता है, जिससे ये सभी सूचनाएं जनसामान्य तक पहुंचती हैं। इम्पोर्टेंस इन पॉल्यूशन कंट्रोल। वर्तमान में सर्वाधिक भयावह समस्याओं में प्रदूषण की समस्या प्रमुख है। जैविक विज्ञानों के अध्ययन ने अपनी विकसित तकनीकी सहायता से प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण व प्रभावी भूमिका निभाई है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्न हैं। अपशिष्ट सामग्री की समाप्ति। उद्योग जगत के कचरे, जिसमें विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट सामग्री रहती है जो मानव के लिए घातक हैं, उसे बायोडिग्रेडेशन के द्वारा समाप्त किया जा रहा है। बायोगैस निर्माण। अपशिष्ट पदार्थों से जैविक विज्ञानों की सहायता से बायोगैस का निर्माण हो रहा है। गंदे पानी को स्वच्छ करना। जैविक विज्ञान के माध्यम से ज्ञात सूक्ष्म जीवाणुओं की सहायता से सीवर के गंदे पानी को स्वच्छ किया जा रहा है। यही सारे उपाय हैं।